बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। लेक्चर के आगाज़ में हम एक दुआ या कोई अच्छी बात करते हैं। तो अच्छी बातों में से हम एक बात कामयाबी की करते हैं। कामयाबी, इम्तिहान में कामयाबी, ज़िंदगी में कामयाबी, मरने के बाद कामयाबी और आखिरत में जन्नत मिल जाने पर कामयाबी। ये सारी कामयाबियों के पीछे 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 हम जब होश समझ आई तो हम इन कामयाबियों के पीछे चलना शुरू करते हैं कि किसी तरह को कामयाबी हासिल हो जाए, और मुशक्क़त करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं और इम्तिहान की तैयारी करते हैं और पर्चा दे के आते हैं। कुछ बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं, कुछ के नॉर्मल और कुछ के ख़राब। तैयारी के साथ साथ अगर आपको इम्तिहान का पर्चा, इम्तिहान में जो पेपर होना है वो आपको पहले दे दिया जाए कि बेटा ये पेपर है, ये आपने पेपर में ये क्वेश्चन करने हैं, तो फिर क्या कोई बच्चा ऐसा होगा कि कामयाब ना हो सके? पेपर पहले दे दिया जाए कि ये क्वेश्चंस आपको पेपर में आ रहे हैं, इनको तैयार कर लो। तो क्या इज़ इट पॉसिबल? क्या कोई बच्चा नाकाम हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन 3 सवालों की जो हमारा पेपर पहले से आउट हो गया। जब हम यहाँ से इंतकाल करेंगे, दूसरे जहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे एक इम्तिहान देना है जिसकी तैयारी हमने यहाँ करनी थी। उस इम्तिहान का पहला सवाल है, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा सवाल ये है कि ये जो हस्ती आपको आपकी कब्र में या आपको नज़र आ रही हैं, ये कौन है? इनके साथ कोई ताल्लुक़ है आपका? ये 3 सवाल इम्तिहान ये पर्चा देने से पहले आपको बता दिया गया। अब इन 3 सवालों की आप तैयारी करें, और इन 3 सवालों की तैयारी के लिए आप नमाज़ पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। इतनी मोहब्बत करें कि वहाँ पे आपको ना पहचानना पड़े, वो ख़ुद बताएं कि ये तो मेरा बंदा है। इतनी मोहब्बत उनके साथ की जाए, उन पे दरूद पाक पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह उठकर 100 मरतबा दरूद पढ़ना है, रात को सोने से पहले दरूद पढ़ना है 100 मरतबा, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के मुताबिक है, और ये 100 मरतबा हम मैक्सिमम 2 से 4 मिनट में हम पढ़ सकते हैं। और आप जब यहाँ से दरूद पढ़ रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये दरूद पहुँचाया जाता है आपका नाम समेत, और फिर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पहचान के कहें कि ये तो मेरा उम्मती है, रोज़ सुबह शाम मुझसे मोहब्बत करता है, मुझ पे दरूद पढ़ता है और मेरी इताअत और फरमाबरदारी करता रहा है। वहाँ पे फिर आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आपको पहचानने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, वो ख़ुद बोलें कि ये तो मेरा उम्मती है। तो इतनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाए तो ज़िंदगी में भी कामयाबी, कब्र में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। हम इतनी कामयाबियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो एक छोटा सा नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि मोहब्बत रसूल अगर आपके दिल में आ जाए तो आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज का लेक्चर
इस खूबसूरत बात के साथ आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नाम है, और हमारी क्लास है सेकेंड ईयर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट करेंगे, जो कि इंतहाई अहम सवाल है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये 3 सवाल बहुत अहम हैं और आसान भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और उसका बी पार्ट। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 40। लो जी, वही सारी बातें हैं लेकिन बताने का अंदाज चेंज कर दिया उसने। एंड प्रोबेबिलिटी 25 लेस देन x लेस देन 55 इज इक्वल टू 0.8662। फाइंड क्या करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी 20 to 60 इन बिटवीन, 20 और 60 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब यहाँ पे गौर करें कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अहम क्यों होता है। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करते हैं तो एक पैरामीटर गिवन है, वो है म्यू। सॉल्यूशन म्यू इज इक्वल टू 40 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? सिग्मा की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। अगर सिग्मा की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर वो हमसे कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब इस क्वेश्चन में सिग्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर गौर करें, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू 40 है और ये प्रोबेबिलिटी 0.8662 है, और ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कब कर सकते हैं? जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पैरामीटर्स मालूम हो, मतलब म्यू भी और सिग्मा भी। अब सिग्मा गिवन नहीं है। अब सिग्मा मालूम करने के लिए उसने ये कंडीशन दे दी कि आप खुद ही सिग्मा मालूम करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए। दोनों में से एक पैरामीटर मालूम है और दूसरा अननोन है, और उसके लिए वो कंडीशन दी कि इस कंडीशन से आप सिग्मा की वैल्यू पहले फाइंड करें और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी लेस देन 20 एंड x इज ग्रेटर देन 20 एंड x इज लेस देन 60 मालूम करें। अब हम इसको डायग्राम के मेथड से हम इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बन गई। ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इसकी रेंज है। दरमियान में इसका मीन लिखते हैं। मीन कितना है? वो है 40, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास z एक्सिस होती है जो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, और इसकी लिमिट भी -इन्फिनिटी टू, हमारे पास z एक्सिस, इसकी लिमिट भी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, और इसका मीन हमेशा 0 होगा। यहाँ पे है 25, 40 से छोटी वैल्यू है, वो उससे पहले आएगी। यहाँ पे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 25, और ये है 55, वो इससे आगे आएगी, और वो यहाँ पे आ जाएगी x2 इज इक्वल टू 55। अब आप गौर करें कि ये वाला एरिया जो है, इन बिटवीन एरिया, वो कितना दिया हुआ है उसने? वो उसने कहा हुआ है कि ये आपके पास 0.8662 है। एक और बात गौर करें, ये है 40, इसके बाद 50 और 55, यानी ये इंटरवल 15 का है। ये इंटरवल कितना है? ये इंटरवल 15 का है। इसी तरह यहाँ से देखें, अगर ये 40 से पीछे जाएं तो 30, और 30 से पीछे जाएं तो 25, ये भी 15 का है। इसका मतलब ये इंटरवल और ये इंटरवल अगर इक्वल है तो फिर क्या होगा? फिर ये जो अनशेडेड एरिया है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी आपस में
इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे? जब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल हो। अब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए हमारे पास सबसे पहले जो कंडीशन है वो है प्रोबेबिलिटी 25 लेस देन या x इज ग्रेटर देन 25 एंड x इज ग्रेटर देन 55। x इज ग्रेटर देन 25, x इज लेस देन 55 इज इक्वल टू 0.8662। ये आ गया। अब आप गौर करें तो आपको एक बात ऑलरेडी याद होगी, एज वी नो डेट। क्या चीज़ याद है आपको? आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 प्लस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 25 एंड 55 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 55 is equal to 1 because it is a total probability। इस प्रोबेबिलिटी में हमारे पास गिवन क्या है? ये गौर करें तो ये गिवन है। गिवन हमारे पास इसका आंसर गिवन है। इसका आंसर यहाँ हम पुट कर देते हैं। हम इसका आंसर कैसे पुट करें? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 प्लस 0.8662 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 55 इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू है ये दूसरी तरफ 1 से माइनस हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 55 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8662। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 55 इज इक्वल टू 1 माइनस, जब आप 1 में से माइनस करेंगे और 1 में से किसे माइनस करेंगे? 0.866। 0.8662 को जब माइनस करते हैं तो क्या आएगा? वो आपके पास आ जाएगा 0.1338। 0.1338। अब नाउ हमें एक बात मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 25, इट्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 55। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 25 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 55 इज इक्वल टू जी 0.1332 डिवाइडिंग बाय 2। हमने कहा ये दोनों वैल्यूज को प्लस करें तो क्या हो? 0.1332 आता है। साथ हमें ये कन्फर्म है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका हाफ ये होगा और इसका हाफ इसके बराबर होगा। अब इसका हाफ कैसे करें? हम उसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसका हाफ हो जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे 0.1338 को, जवाब आएगा 0.0669। और क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 55 इज इक्वल टू 0.0669। लें जी, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.0669 और यहाँ पे मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 55 इज इक्वल टू 0.0669। अब क्या करें? दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। हम लेस देन वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। लेस देन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो x को स्टैंडर्डाइज्ड बनाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा।
लेस देन 25 माइनस 40, हम यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 40 डिवाइडिंग बाय सिग्मा मालूम नहीं है, और उसके साथ हम क्या लिख लेंगे, उसके साथ हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0.0669। ये आपके पास z बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 25 माइनस 40 इज इक्वल टू -15, -15 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.0669। अब जब प्रोबेबिलिटी में क्या आए, प्रोबेबिलिटी में जब z यानी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आए तो हम फार्मूला फॉलो करते हैं, यानी कि थ्योरम। प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ a मेरे पास क्या है, -15 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.0669। ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, -15 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.0669, 0.0669। इसको आप क्या करेंगे, बुक के एंड पे पेज नंबर 295 स्टैटिस्टिकल टेबल्स में से एक टेबल जो इन्वर्स प्रोबेबिलिटी का है वो है पेज नंबर 295, और उस पर लिखा हुआ है इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नीचे लिखा हुआ है टेबुलेटेड वैल्यू, और आगे लिखा हुआ है ZP इज इक्वल टू फाई इनवर्स इंटू P। इस टेबल में 0.06 को देखेंगे। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट मार्क्स, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 0.06, ये 2 डिजिट और ये 6 के बाद 9 है, तो इसे हम 7 भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको 7 में देखेंगे। 0.06 अगर आप देखें तो पहली वैल्यू है 0.00, 0.01, 0.02, 0.034, 0.05, 0.06 दूसरे ब्लॉक में दूसरी रो, और उसको किस में देखेंगे, 7 में। पहली वैल्यू है 0 में, फिर 1 में, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, और 7 पे वैल्यू क्या है, -1.4985 माइनस, हम लिखेंगे यहाँ पर -15 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू -7 में वैल्यू देखेंगे हम तो -1.49, -1.49 हमारे पास है, -1.4985। और ये टेबल जो है, ये वाला टेबल, ये स्टैटिस्टिकल टेबल है। मिराजुद्दीन मिर्ज़ा और कारवान पब्लिशर ने एक स्टैटिस्टिकल टेबल बुक बनाई हुई है, उसमें स्टैटिस्टिकल टेबल सारे इकट्ठे करके, उसमें सिर्फ टेबल्स ही हैं। वो बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी इम्तिहान में, आप फिर ये वैल्यू देख लेंगे। अब आप ये देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ दोनों तरफ माइनस में है, ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या होगा, यहाँ से सिग्मा दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा और फिर वैल्यू इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हम 15 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1.4985। इसके बाद लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 1.4985 सिग्मा, और फिर सिग्मा इज इक्वल टू 15 ओवर 1.4985। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी। अब 15 को डिवाइड कर दें 1.49, 10.01, देन सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन में आया सिग्मा तो नहीं पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं पूछा था, लेकिन हमें बिटवीन 20 एंड 60 की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दोनों पैरामीटर्स की। इस क्वेश्चन में हमारे पास
दो टॉपिक्स हैं। हम जो तीसरा टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन है, अगर गौर करें तो पॉइंट्स गिवन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है और पैरामीटर मालूम करना है। हमने ये तीसरा टॉपिक जो इसका हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज देख रहे हैं, तो इसका तीसरा टॉपिक हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ तक मौजूद है। अब इस क्वेश्चन में जब हमने यहाँ तक सिग्मा की वैल्यू 10 निकाल ली, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई, तीसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो उसने असल में इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास दोनों पैरामीटर्स गिवन हो, दोनों पैरामीटर्स गिवन है और साथ क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। तो मालूम क्या करना है, एरिया यानी कि प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ये है टॉपिक 1। टॉपिक 1 के मुताबिक हम डायग्राम बनाते हैं। इसी सवाल का दूसरा पार्ट है। मीन हमारे पास 40 है, -∞ टू +∞ रेंज है, 20 टू 60 यहाँ पे हमारे पास 20 है, यहाँ पे हमारे पास 60 है, और ये वाला एरिया आपने क्या करना है, मालूम करना है। ये एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे z एक्सिस है 0, यहाँ पे वैसे z की वैल्यूज हम लिख भी सकते हैं, ये आ गई। क्लियर होगी बात। अब हम देखते हैं हमने मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 20 लेस देन x लेस देन 60। हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड, प्रोबेबिलिटी में वेरिएबल x है, इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी 20 से माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x, इसमें से भी माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे। लेस देन 60, इसमें से माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, माइनस किसे करते हैं, म्यू को। जो वेरिएबल है वहाँ पे तो हम म्यू लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे हम वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी 40, और यहाँ पे भी हम 40, और डिवाइड सिग्मा पे करते हैं। हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, 10 और 10। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाया हमने इसको। जब ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया, प्रोबेबिलिटी 20 में से 40 को माइनस करें, -20 आया। -20 को क्या करेंगे, 10 पे डिवाइड करें, तो यहाँ पे -2 आ गया। लेस देन, ये z बन गया। ये 60 - 40, जब 60 में से 40 माइनस किया तो 40 के बाद 50, 60, ये भी 20 आ गया। 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल स्टैंडर्डाइज्ड। जब स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम थ्योरम को फॉलो करते हैं। प्रोबेबिलिटी A to B इज इक्वल टू फाई ऑफ B माइनस फाई ऑफ A। लिहाजा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ -2। अब आप देखें कि फाई के साथ इन्वर्स है या नहीं, फाई के साथ इन्वर्स नहीं है। लिहाजा अब हम किस टेबल में जाएंगे, हम टेबल नंबर 9 में जाएंगे। जब हम टेबल नंबर 9 की बात करते हैं तो टेबल नंबर 9 में इन्वर्स नहीं होता। तो टेबल नंबर 9 हमारे पास 290, टेबल नंबर 9 292 पेज पर है। 292 पेज है जिसका टेबल नंबर 9 और हेडिंग है वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और यहाँ पे फाई ऑफ z लिखा हुआ है। वो जो टेबल 10 था वहाँ पे फाई इनवर्स था, वहाँ पे फाई इनवर्स था, यहाँ पे फाई है। अब इसको देखना किस में है, 2 में देखना है। इस पेज पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, इस पेज पे सारी वैल्यूज़ यहाँ तक नेगेटिव, हाफ पेज और हाफ पेज पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास
फर्स्ट में ही 2 है और 2 की वैल्यू है, यहाँ पे गौर से देखें पहले पे 0.977, 0. इसकी वैल्यू क्या है 5 ऑफ 2 की 0.97725। और इसी तरह -2 को देखेंगे तो -2 हमें कहाँ मिलेगा, पहले पेज पर -2 अगर आप गौर करें तो ये नीचे से अगर जाएं तो पहला ब्लॉक छोड़ दें, दूसरे ब्लॉक की आखिरी रो में -2 है और -2 को 0 में देखेंगे तो वो जवाब आ जाएगा 0.02275। क्लियर जी। अब इन दोनों को आपस में आपने माइनस करना है और जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब किसका आएगा, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 20 to 60 जो हमें रिक्वायर्ड था, और वो जवाब 0.9545, 0.9545। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अहम सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे अजीज़ तुलबा व तालबात को ये समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 12 वो भी इंतहाई अहम है और थोड़ा सा लेंथी भी है। हम कोशिश तो करेंगे कि इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जहाँ तक हम कर सकते हुए टाइम पर हम वहाँ तक करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हिंट्स दे दूँगा, वो फिर आप ख़ुद कीजिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है और बहुत 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 अहम सवाल है। ये तकरीबन हर दूसरे साल इम्तहान में आया होता है। सवाल आपके पास है और वो है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत खूबसूरत बात, 31% of items are under 45 and 8% are over. Find mean and standard deviation। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, क्वेश्चन नंबर 12 और उसका ए पार्ट। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन हैं। इस क्वेश्चन में 2 बातें गिवन हैं और उन दोनों बातों से हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी दोनों पैरामीटर्स मालूम करने हैं। अगर 2 पैरामीटर्स मालूम करने हैं तो फिर 2 कंडीशन दी होंगी। हमारे क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी हुई हैं। हम गौर करते हैं कि वो 2 कंडीशंस किस तरह हैं। पहले हम उसको सीखेंगे डायग्राम में ताकि हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारे पास मीन तो दिया ही नहीं हुआ, तो मीन की जगह पे हम अब सिंपल म्यू लिखेंगे। क्लियर। इसके साथ साथ इसके पैरेलल z एक्सिस -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी और दरमियान में इसका म्यू। अच्छा जी, जब बात होती है अंडर का मतलब होता है लेस देन। जब लेस देन होगा तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, -इन्फिनिटी से या +इन्फिनिटी से। जब लेस देन की बात होती है तो हम -इन्फिनिटी से शुरू करते हैं। -इन्फिनिटी से शुरू करते हुए हमने कितने परसेंट जाना है, 31%, 31%। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक आए तो 50% है, तो इसका मतलब 31% यहाँ पर आके कहीं बनता है। यहाँ पर एक वैल्यू है और वो वैल्यू 45 है। 45 और दरमियान वाला जो एरिया है
ये जो आपके पास 45 से लेस देन एरिया है वो है 0.31। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 45 इज इक्वल टू 0.31। दूसरी जानब चलते हैं, वो कहता है 8% एरिया आर ओवर 8% एरिया आर ओवर 64। यहां पे 64 लिखना था, तो ओवर का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो जो ग्रेटर देन है वो कहां से शुरू होता है? वो शुरू होगा प्लस इन्फिनिटी से, यहां से। और कितने परसेंट वो उसने बताया हुआ है 8% ओवर। तो 8% हम इतना ही समझ लेते हैं कि ये हमारे पास 8% है। तो ये हमारे पास 0.08 8% का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास 0.08 हो। तो अगर हम 8% लिख दें तो वो तो 80% हो जाएगा। यहाँ पे 80% नहीं है, 8%। तो 8 को जब आप डिवाइड 100 करते हैं तो वो 0.08 आता है, इसलिए। और अगर हम दूसरी कंडीशन को गौर करें तो दूसरी कंडीशन में उसने कहा प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? उसने 64 दी, तो यहाँ लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 64 इज इक्वल टू 0.08। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जब ये कंडीशन मौजूद हो तो उसमें जो वेरिएबल x होता है, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन मौजूद है, इसमें जो वेरिएबल x है उसे हम क्या बनाते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। और स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कैसे बनता है? जब हम x में से किस को माइनस करें? म्यू को, और डिवाइड किस पे करें? सिग्मा पे। इससे पहले हम ज़रा ये देखें कि हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या है। हमारे पास म्यू की वैल्यू म्यू है और सिग्मा की वैल्यू सिग्मा ही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 45। 45 में से किसको माइनस करते हैं? म्यू की वैल्यू को। अब हमारे पास म्यू की वैल्यू तो है ही नहीं, म्यू तो म्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ पे भी हम म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.31। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है ये तो z के बराबर होता है। यहाँ पे z इज लेस देन 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.31। जब प्रोबेबिलिटी में z स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो हम थ्योरम को फॉलो करते हैं। थ्योरम हमें कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। क्या कहता है? फाई ऑफ a। अब हम इस पूरी रकम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? हम एक तो लिखेंगे फाई और आगे a। अब यहाँ पे a क्या है? ये लेस देन के आगे जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू मेरे पास a है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.31। ये फाई यहाँ पर से जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.31। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फाई इनवर्स आ गया है। फाई इनवर्स को देखेंगे टेबल 10 में, पेज नंबर 295 अपनी बुक में जल्दी से निकालें और फाई इनवर्स की वैल्यू 0.31 को टेबल में चेक करें। 0.31 को जब आप चेक करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 0.4958। हम यहाँ पे लिखते हैं 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 0.4945
8 माइनस 0.4958 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये म्यू इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि म्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.4958। ये म्यू इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू माइनस 0.49, सॉरी यहाँ हमने सिग्मा तो लिखा ही नहीं, 4958 और सिग्मा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन 1। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। बिल्कुल इसी तरह आप बच्चों ने क्या करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस तरफ, और आपके पास एक इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये काम मैं आप बच्चों के ज़िम्मे लगा के जा रहा हूँ। आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगर आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया है तो बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ से एक इक्वेशन आपने मालूम करनी है, और उस इक्वेशन का नाम होगा इक्वेशन 2, और उस इक्वेशन में भी म्यू और सिग्मा मौजूद होगा। फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू भी सॉल्व कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब मैंने अपने अज़ीज़ तुलबा व तालबात को इस काबिल कर दिया है कि सेम एज़ इट इज़ इसको प्रोसीजर को सॉल्व करते हुए म्यू और सिग्मा की वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन रह जाए तो हम वो हमारे साथ देख लें, और जिन बच्चों का कर लिया होगा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन, वो हमारे क्वेश्चन के साथ टैली कर लें कि उनका ठीक हुआ है। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम तालिब इल्म सदा सलामत और खुश रहें, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए अल्लाह ताला, और अल्लाह पाक आप सब बच्चों को वालिदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।